बहुत अच्छा लगा मोदी जी का सेल्फ रियलाइजेशन देख के कि वो खुद मान रहे हैं कि उनकी सरकार इतनी शेड्यूल कास्ट का बच्चा को मतलब जान से मारा, एक मटका छूने पर उसे जान से मार दिया गया। अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है और पीछे से बातें शुरू हो चुकी हैं कि ये मृत्यु जो है वो रोग के कारण हुआ है, मारने से नहीं हुआ है, दिस है दैट है। गांधी कूद पड़े थे, नेहरू कूद पड़े थे सड़कों के ऊपर और वो इतनी हिम्मत रखते थे कि कह सकते थे अपनी जनता को कि तुम मूर्ख हो, तुम पिछड़े हुए हो, को जो हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे। आरएसएस का स्कूल, मेरी मांगे पूरी कर दो। वो एक शिक्षक नहीं है, मैंने फिर बोला, वो हेडमास्टर हैं। उस संविधान पर हमला है। जनता आज भयानक स्थिति में, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी में जी रहा है और उसे क्या कहा जा रहा है? रेबड़ियां बांटना। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। अभी इस वक्त पूरे देश भर के अंदर एक मुद्दा जो है बड़े ही जोरदार तरीके से गरमाया हुआ है। राजस्थान के जालोर की घटना जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है और इसी को लेकर आज जंतर मंतर पर बहुत से लोग इकट्ठा हुए हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव और आपने ये कट का निशान लगाया हुआ है, किस लिए? क्या अमृत काल नहीं चल रहा है? क्या आज़ादी का 75 साल हो गया, फिर भी मतलब कि जाति के मतलब आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा को मतलब जान से मारा, एक मटका छूने पर उसे जान से मार दिया गया है। उसे मतलब पानी पीने का भी आज़ादी नहीं। क्या कहेंगे आप? हम यह तो कहेंगे कि अमृत काल चल तो रहा है पर सिर्फ फांसीवादियों के लिए, सिर्फ भाजपाइयों के लिए, सिर्फ इन संघियों के लिए। आम जनता जो है उसके लिए किसी तरह का अमृत काल नहीं चल रहा है। महिला के लिए किसी तरीके का अधिकार नहीं है इस देश में। दलित को मार दिया जाता है पानी पीने के लिए। एक स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए इनफ इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मजदूर के पास काम करने को काम नहीं है। तो ये अमृत काल तो सिर्फ पूंजीवादी और संघवादी लोगों का लिए ही चल रहा है। मोदी जी कहते तो हैं, कल मंच से कह तो रहे थे कि जो अभी जो कुछ लोग हैं उनको घर नहीं मिले हैं और जो पूंजी है वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट गई है। खुद भी तो कहते हैं बड़े मंच पर। बहुत अच्छा लगा मोदी जी का सेल्फ रियलाइजेशन देख के कि वो खुद मान रहे हैं कि उनकी सरकार इतनी निकम्मी है कि पूंजी कुछ लोगों के हाथ में आके सिमट गई है। मोदी जी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनकी लिखी एक किताब है जिसमें वो कहते हैं कि नाला साफ करना, गटर साफ करना एक आध्यात्मिक सुख है। तो हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि ये ब्राह्मणवादी जो सोच है आपकी कि नाला साफ करना, ओबीसी से आते हैं तो उनकी ब्राह्मणवादी। देखिए, ब्राह्मणवाद जो सोच है वो इंसानों को अनगिनत हायरार्कीज में बांट देती है। तो अगर कोई ओबीसी है तो वो भी ब्राह्मणवादी हो सकता है, एक दलित इंसान भी ब्राह्मणवादी हो सकता है। वही मोदी जी के साथ है। वो कहते हैं नाला साफ करना आध्यात्मिक सुख है, पर क्या वो आध्यात्मिक सुख दलितों के लिए है? कभी हम मोदी जी को तो नहीं देखे नाले में उतरे हुए साफ सफाई करते हुए। ये ब्राह्मणवादी सफाई अभियान भी तो सबसे बड़ा चला रहे हैं। वही सफाई अभियान बहुत बढ़िया चला रहे हैं, मार्केटिंग तो उनको बहुत बढ़िया आता है, बट काम धंधा उनसे कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसा सिस्टम बना पाने में सक्षम है जहाँ पे हर तरीके के राइट्स और कैपिटल सिर्फ कुछ लोगों पे आके सिमट गया है। देश का अर्थव्यवस्था टूट गया, गरीब और गरीब हो गया, जीडीपी माइनस में चला गया। अंबानी 4 गुना 5 गुना अपना इनकम कर गया। अडानी पूरे विश्व का शायद 5वां सबसे अमीर आदमी बन गया। ये आय तो बढ़ रही है पर गरीब का क्यों नहीं बढ़ रहा है? मोदी जी कहते हैं, कल लाल किले की प्राचीर से बोलते कि अमृत काल शुरू हो गया है, 2047 तक विकास हो जाएगा। पानी का आज़ादी नहीं, अमृत काल कहाँ से बना? एक दलित को पानी पीने का भी आज़ादी नहीं है, तो अमृत काल किस वजह से बना है? पानी भी पीने के लिए हमको ये कास्ट मतलब ऊंची जाति में जाना पड़ेगा। सर, इस पूरी घटना को राजस्थान में एक दलित बच्चे के साथ इस तरीके से व्यवहार किया जाता है, आप किस तरीके से देखते हैं? मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि ये आइसोलेशन में मैं इस घटना को नहीं देखता हूं कि ये अलग थलग दुनिया से अलग थलग कोई एक घटना है जो सिर्फ राजस्थान में हुई है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। आप इससे पहले आप देखेंगे कि गुजरात में जिस तरह से दलितों को पकड़ के पीटने की वो तमाम तस्वीरें आपने देखी होंगी, या आप देखें हाथरस में जिस तरह से दलितों पर हमले हुए। क्या ये घटना उससे अलग है? कहीं महिला है, कहीं पुरुष है और कहीं ये असल सवाल है वो सोच की, जो हमारी हजारों साल की जो सोच है, जिस
सोच के तहत, उस सामंती जातिवादी जो दबंग सोच है, आज फिर से उसको एक स्पेस मिल गया है। जो आज़ादी की लड़ाई एक संघर्ष था साम्राज्यवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, जिसमें गांधी हुए, नेहरू हुए, अंबेडकर हुए, जिनके जरिए हमने आज़ादी पाई, एक संविधान पाया, आज फिर से उस संविधान पर हमला है। 75वें साल तक आते आते आप देख सकते हैं कि इस इंदर मेघवाल पर जो हमला है, ये जो पानी पीने का हमला है, ये एकलव्य वाला हमला की तरह है। कह रहे हैं आजादी तो मिल गई, लेकिन मटके से आजादी आज तक नहीं मिल पाई है, क्या कहेंगे? मैं तो उसको भी एक दौर था जहां सीधे सीधे साम्राज्यवाद से तो आजादी मिली, अंग्रेज चले गए, कंपनी राज जो था 1 वो चला गया, लेकिन कंपनी राज 2 जारी है। आज साम्राज्यवाद का, नियो लिबरल पॉलिसी का हमला भारत के हर क्षेत्र पर है। जहां मंथन में जो अमृत निकल रहा है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के ऊपर बरस रहा है। अंबानी, अडानी उसे लेकर दुनिया के सबसे पावरफुल लोग हो रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, लेकिन गरीब आज भयानक स्थिति में, जनता आज भयानक स्थिति में, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी में जी रहा है। और उसे क्या कहा जा रहा है? रेबड़ियां बांटना कहा जा रहा है कि उसको जो 2 जून की रोटी मिल रही है वो रेबड़ियां बट रही है। अब उस विष पर भी हमला किया जा रहा है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि शिक्षा जो आज तक मिल रही थी, उस शिक्षा को भी छीनने के लिए मेघवाल जैसे, या वो निजी विद्यालय कहा जा रहा है, निजी विद्यालय उसी शिक्षा नीति का परिणाम है। तो निजी विद्यालय जहां पैसे देकर दलित का बच्चा जो है जा रहा है, और वहां भी उस पर हमला किया जा रहा है। वो एक शिक्षक नहीं है, मैंने फिर बोला, वो हेडमास्टर हैं। और आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह की शिक्षा वहां उस पूरे स्कूल में दी जा रही है। यानी इस तरह की, इसको शिक्षा नहीं कहेंगे, ये पीछे धकेलने का काम हो रहा है। ऐसे स्कूल को बंद करना ज़्यादा जरूरी है। और वहाँ जो हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए राजस्थान में 30,000 से ज़्यादा स्कूल बंद किए जा चुके हैं पिछले 4-5 साल के अंदर। तो उस पर वो सवाल है कि उन स्कूलों को खोला जाए, वहाँ सरकारी स्कूल को चलाया जाए, सरकारी नियुक्तियाँ हों, फ्री में शिक्षा हो, जिसमें सब बच्चे एक साथ बैठ के सब पढ़ सकें, ये व्यवस्था होनी चाहिए। न कि निजी स्कूल खोल के जहाँ ऐसे जो है कूप मंडूक हेडमास्टर पैसा भी बना रहा है और वो दलितों की हत्या भी कर रहा है, गैर बराबरी सिखा रहा है। ऐसे स्कूलों को तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इस तरीके के जो मुद्दे हैं समाज में, हम कभी ना कभी, हम आए दिन मतलब देखते ही रहते होंगे। उसके बाद कुछ दिन तक ये सभी बातें चलती हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं ये मुद्दे दब जाते हैं। देखिए, सवाल वो ये नहीं है कि मुद्दे दब जाते हैं। सवाल ये है कि इनको खबर बनाना, आप खुद देखिए कि मुख्य मीडिया किन चीज़ों को खबर बना रहा है। तो सवाल इस चीज़ पर, जहां अमृत वर्षा हो रही है कुछ लोगों पर, तो उतने ही लोगों की खबर, वैसी ही खबरें आज समाचार की खबर बन रही है, बनाई जा रही है। आम जनता की खबर, बेरोजगारी की खबर की बात नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि जहाँ जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, और जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तब वो राजनेता कहाँ चले जाते हैं, वो लोग कहाँ चले जाते हैं। ये अगर समाज में ये चेतना है, देखिए इस पर मैं एक बात आपको बताऊं, आज़ादी का दौर था, उस समय जब सांप्रदायिक दंगे भड़के हुए थे, गांधी कूद पड़े थे, नेहरू कूद पड़े थे सड़कों के ऊपर, और वो इतनी हिम्मत रखते थे कि कह सकते थे अपनी जनता को कि तुम मूर्ख हो, तुम पिछड़े हुए हो। लेकिन आज जनता जो कहे वही, उसी के पीछे भागने का जो सिलसिला है, तुमको जो हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे। उसको जो बचाने की, उसके अपराधियों को जो बचाने की कोशिश हो रही है, उसको तुरंत उसके खिलाफ गिरफ्तारी तो उसी वक्त कर दी। गिरफ्तारी हो चुकी है। क्या उसके ऊपर आपको पता है चार्जशीट दाखिल हो गया? अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है, और पीछे से बातें शुरू हो चुकी हैं कि ये मृत्यु जो है वो रोग के कारण हुआ है, मारने से नहीं हुआ है, दिस है, दैट है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बचाने की कोशिश है। तो हमारा कहना है कि चार्जशीट दाखिल हो, गंभीर मामलों में चार्जशीट दाखिल हो,
जिससे उस पर कार्रवाई हो, गंभीर कार्रवाई हो। जिसको बड़े मज़े में प्राइवेट स्कूल बोल रहे हैं, जबकि उसको उजागर नहीं किया जा रहा कि वो आरएसएस का स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर। उन्होंने अब तक कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका फलाना धमाका। अब कल तो उन्होंने बोल दिया सबका साथ, सबका प्रयास। आपका प्रयास, आपका प्रयास, मेरा प्रयास। मोदी जी का काम है सिर्फ भाषण दे देना। उन्होंने क्या किया है लोगों के लिए? कोरोना में थाली बजवाई, दिया जलवाया। क्या किया उन्होंने? थाली बजवाई, दिया जलवाया और गंगा में लाशें बहा दी। उन लोगों के तो ये काम है, तो क्या हमें ये मंजूर है? कह रहे हैं कि अब जो 2022 के बाद अमृत काल शुरू हो गया है और 2047 तक हम आज़ादी का 100वां साल मनाएंगे। तो अमृत काल जो है वो एक तरफ किसके लिए अमृत काल कर रहे हैं? अमृत काल किसके लिए कर रहे हैं? जहां पर वो ऐसा कानून लाएंगे कि वर्णा सिस्टम पर आधारित होगा। मतलब आज तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के पर अट्रोसिटीज़ के खिलाफ कानून है। अगर आपका संविधान जातिवाद पर आधारित होगा तो आपके लिए कोई कानून ही नहीं होगा SC ST के लिए। तो कौन सा अमृत काल होगा? किसके लिए अमृत काल होगा? 2047 के विकास को आप किस तरीके से देखती हैं? मैं इसको विकास मानती ही नहीं हूँ। विकास ही नहीं है, मतलब इतने सालों में जो भी कुछ हुआ सब ठप हो जाता है। मोदी 2014 से जो कर रहे हैं देश को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा। जिस हिसाब से मोदी जी काम कर रहे हैं, हम इवॉल्व तो कर रहे हैं बट दूसरी दिशा में, उल्टी दिशा में उल्टी गंगा बह रही है। देश में बिल्कुल उल्टी गंगा ही बह रही है। बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा यहाँ पर कुछ लोगों ने तमाम मुद्दों पर क्या क्या बातें की। आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल।